Hello everyone, welcome to Exam Info Academy। आज हम अपने व्यूअर्स से जुड़ने के लिए उनके कमेंट्स पर बात करेंगे ताकि हम एक दूसरे से जुड़े रहें। नया चैनल है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हों और वीडियो किसी दूसरे एग्जाम से कंसर्न है, तो अगर आपके जानने में आपके कोई फ्रेंड सर्कल में उस एग्जाम की तैयारी कोई कर रहा है जिसकी वीडियो है, तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए आज हम आपके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं आपके कमेंट्स के थ्रू। ये 2 दिन पहले का है, शिव कुमार जी का ये कमेंट है। इन्होंने पूछा था, सर न्यूज आई है, देख लीजिए पढ़ लीजिए। सर न्यूज आई है कि एडेड कॉलेज में स्टूडेंट बहुत कम है, तो अब यूपीएचएससी की वैकेंसी नहीं आएगी। क्वेश्चन है, सर ने वैसे खुद ही कहा है शिव कुमार जी ने कि कम है, कम जरूर है, लेकिन वैकेंसी तो कम के लिए भी आएगी। कम आने की उम्मीद है, इसकी वीडियो में बना चुका हूं। पद खत्म अगर कर दिए गवर्नमेंट ने तो फिर दोबारा ऐड सृजन नहीं होते हैं बहुत आसानी से, तो कम ना हो ये कोशिश जारी है। हमें और लोगों का भी साथ इसमें मिल रहा है, लेकिन कम स्टूडेंट है तो कम वैकेंसी आएंगी, तो नहीं आएंगे ये बात बिल्कुल गलत है। वैसे हमने इसका उत्तर दे दिया था, फिर भी आप देख लीजिएगा, सभी से हम शेयर कर रहे हैं, तो आएंगी जरूर। अगले कमेंट पर चलते हैं। ये है पूजा सिंह का है, 2 दिन पहले का है ये भी। तो ऐसे मैं पढ़ के बताता हूं। तो ऐसे डिग्री कॉलेज बंद कर दें अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं। ये कह रहे हैं अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं, कम है, तो ऐसे स्कूल डिग्री कॉलेज को बंद कर दें। और हाँ, इतने बच्चे ग्रेजुएट पीजी कहां से कर के निकल रहे हैं? अगर प्राइवेट कॉलेज से करके निकल रहे हैं तो वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी पर एनसीटी और यूजीसी को ध्यान देना चाहिए। वाजिब क्वेश्चन है इनका। तो समझिए पूजा सिंह, आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि कम है तो बंद कर दें, अगर एक बार कॉलेज बना है जिस जगह पर उसे बंद करना वो उतना आसान प्रक्रिया है नहीं। ठीक, एक ही है कि बच्चों को वहां के अवेयर किया जाए और वहां बच्चों को लाया जाए। प्राइवेट कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्राइवेट कॉलेज से निकल रहे होंगे, बिल्कुल निकल रहे, बहुत सारे निकल रहे हैं। वहां कोई क्राइटेरिया नहीं होता, कोई सर्टेन एग्जाम नहीं होते, तो वहां की क्वालिटी पर डाउट होता है। उन्हें प्राइवेट कॉलेज चलाना है। प्राइवेट स्कूल्स की अलग हालत है, प्राइवेट कॉलेजेस की अलग है। बहुत अच्छे भी होते हैं, ये नहीं कि सभी खराब होते हैं। अगर प्राइवेट कॉलेज से निकल रहे हैं तो वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी पर एनसीटी और यूजीसी को ध्यान देना चाहिए। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी उन्हें नियामक रूल से काम हो रहा है या ना, इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो प्राइवेट नौकरी कर रहा होता है, एज ए मान लीजिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर ही कोई काम कर रहा है और यूजीसी से के थ्रू कोई भेजा जाए कि सैलरी कितनी है, तो उसी पर साइन कर देता है जिस पर कॉलेज का मैनेजमेंट चाहता है, क्योंकि उसे नौकरी खोने का डर होता है। उससे अगर लिखवाएंगे ना फुल सैलरी, तो वहीं साइन कर देगा, चाहे भले ही 10,000 रुपए कमा रहा हो वहां से। समझ रहे हो? क्योंकि वो 10 भी चले जाएंगे उसके। तो प्राइवेट के थ्रू जाना बिल्कुल आसान चीजें नहीं है। ठीक ना, गुणवत्ता के लिए शिक्षा की और ना दूसरी चीजों के लिए। चलिए, इसका रिप्लाई हमने आपको दिया था। वैसे तो बिल्कुल जी, यूजीसी को ध्यान देना चाहिए। फिर आपने एक कमेंट और किया उसी पर, उसे भी आप देख लीजिए पूजा सिंह जी। आप लोग कुछ करिए, ऐसे तो इन लोगों को बहाने की एडेड कॉलेज में बच्चे नहीं है और प्राइवेट का तो आप, हाँ हम जानते हैं, यही हम सुनना चाह रहे थे, हम जानते हैं। तो केवल हमारे करने से नहीं होगा, आप लोगों के करने से भी होगा। सब मिलकर काम करेंगे तभी होगा। तो हम मिलकर काम करते हैं ताकि ये पोस्ट बचाई जा सके। देखो, आप खुद भी जानते हैं कि 8-10 हजार पर टीचर्स रख लेते हैं, प्रोफेसर मिल जाते हैं, हम वही कह रहे थे। तो समझ रहे हो ना इस बात को? तो हमें पोस्ट को बचाने के लिए करना होगा, कुछ तो करेंगे ही। सोशल मीडिया का सहारा लेंगे, ना जाए पोस्ट, प्रशासन अवेयर करवा देंगे तो मेरे हिसाब से मान जाना चाहिए। सेंसिटिव लोग बैठे हैं वहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, आया है, ये कमेंट है, रिजल्ट के बारे में था, 1 दिन पहले का ही है।
सर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का भी कल हुआ था इंटरव्यू, उसका नहीं आया रिजल्ट। अच्छा, उसका नहीं आया रिजल्ट। रिजल्ट अब आ गया है, हमने दे दिया है, तो आपका रिजल्ट आउट हो चुका है। आप चेक कर सकते हैं, हमारी वीडियो आ चुकी है, तो ये रिजल्ट आउट है ऑलरेडी। शिखा शर्मा जी, आपको पता चल गया होगा, होपफुली हो भी गया हो आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने वैसे रिप्लाई कर दिया था। ये टेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, सर केमिस्ट्री का कब आएगा? केमिस्ट्री के बारे में थोड़े डाउट्स हैं सभी को। केमिस्ट्री का इंटरव्यू तो हो गया, लेकिन कोर्ट के आदेश के चलते रिजल्ट रुका हुआ है। तब कोर्ट का आदेश होगा, जब आयोग उसे जवाब देगा, वो अपने संतुष्ट होंगे जवाब से, तो शायद रिजल्ट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है मुलायम IERT10, नाम पता नहीं हमको, जो भी यही लिखा हुआ है। बीएड का कब आएगा सर? बीएड का भी आ जाना चाहिए था, बीएड का सारा प्रोसेस कंप्लीट है तो आ जाना चाहिए था, हमारे हिसाब से जल्दी ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। यह स्मिता जी पूछ रही हैं, कम पर ही सही पर क्या वैकेंसी आने की संभावना है यूपीएचसीसी की 2022 में? हाँ जी स्मिता जी, बिल्कुल है। कम पर ही सही आप कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं, एडजस्टमेंट ना करिए, आप ज्यादा से ज्यादा की मांग करिए कि पूरी वैकेंसी आए। फिर भी हम आपके लिए जानकारी के लिए बता दें कि बिल्कुल आनी चाहिए। अब इसका मतलब है कि आएंगी या नहीं आएंगी, ये तो शासन पर ही डिपेंड करेगा, कुछ और उलझन नहीं होती है तो, लेकिन आ जानी चाहिए, वैकेंसीज हैं। आगे बढ़ते हैं। पंकज कुमार जी ने पूछा है, वेरी राइट सर, जीडीसी में कितनी पोस्ट और कब तक आने की पॉसिबिलिटी है? यूपीएचसीसी भी कब तक आएगी? चलिए हम इस पर बात करते हैं, दोनों पर ही बात करते हैं। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की भी आने वाली हैं, उसकी कम आती हैं, उनकी संख्या कम है कॉलेजेस की, और यूपीएचसीसी की ज्यादा है, तो दोनों की ही इसी साल 2022 में ही आने की पूरी उम्मीद है। दोनों ही आ जाएंगी, आप तैयारी करते रहिएगा जहां से भी कर रहे हैं, ये मान कर कि अभी आ जाएंगी, इसी साल आ जाएंगी, तो आप तैयारी करें। कोई पेच नहीं फंसता है, सब कुछ सही रहता है तो आ जानी चाहिए, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। और बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूनिवर्सिटीज हैं, हम आपको बार बार बताते रहेंगे, यहाँ पोस्ट है, यहाँ पोस्ट है, वहां भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमें एक बात और बोलनी थी, ये हमारे लिए है, ये कोई कमेंट नहीं है। ये है हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, वो सब्सक्राइब्ड वाले चैनल देखते हैं 8% लोग हैं, मतलब जो जो जिन्होंने हमारी वीडियोस देखी उनमें से 8% ऐसे थे जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल, और 92% ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपसे निवेदन है कि आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी लोग, देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो हमें भी थोड़ा बूस्ट मिलेगा, हमें लगेगा कि हमें लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये है कुमारी रोहिणी है, ये बिहार से हैं, और ये कहती हैं, सर हम बिहार के विकलांग हैं, क्या यूपी में रिजर्वेशन मिलेगा? देखो विकलांग रिजर्वेशन जो होता है, आप या तो केंद्र सरकार की नौकरियों में आपका रिजर्वेशन है, आप किसी भी स्टेट से आते हो। दूसरा, अगर आप स्टेट में आपको रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको अपने जहां का डोमिसाइल मतलब है अपने ही राज्य में मिलेगा। अगर आप बिहार के यूपी में फॉर्म भरते हैं तो फिर आपको हमारे हिसाब से जनरल कैटेगरी में ही मिलेगा। मेरी सूचना वहां जहां तक मुझे जानकारी है वो यहीं तक है। इस पर किसी और को जानकारी हो, क्या दूसरे स्टेट का विकलांग रिजर्वेशन किसी और स्टेट में चल सकता है, तो हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, इसी वीडियो पर कमेंट कीजिएगा। लेकिन हमारी जानकारी ये कहती है कि आप अगर बिहार से हैं तो वहीं आपको रिजर्वेशन मिलेगा, अदर स्टेट की जॉब्स में नहीं मिलेगा। हाँ, सेंटर की जॉब्स में ऑल ओवर इंडिया मिलेगा। चलिए रोहिणी जी, आप उत्तर से संतुष्ट होंगे। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। यह है याचना सिंह, इन्होंने पूछा है, यूपीएचएससी में हिंदी पीडब्ल्यूडी के लिए सीट आ सकती है? देखो याचना सिंह जी,
यूपीएचईएससी में जो रिजर्वेशन है वो रूल्स के हिसाब से ही होगा, ठीक है, तो फिर होंगी। तो आप निश्चिंत रहिए, रूल्स के हिसाब से ही चलेगा, ऐसा नहीं है बिना रूल्स के हिसाब से है। सीटों का बंटवारा रिजर्वेशन कैटेगरी में अपने हिसाब से ही होगा, रूल्स के हिसाब से, संवैधानिक तौर पे। ठीक है जी, आप संतुष्ट होंगे उत्तर से। यही कमेंट हमें आज लेने थे। हमने आज ये कमेंट सैटरडे लिए, सैटरडे का दिन है आज, 9 अप्रैल है आज। लेकिन ये वार्ता हम रखा करेंगे, ये संवाद हम रखेंगे गुरुवार को, मतलब बृहस्पतिवार, थर्सडे वाले दिन, और इसे हम नाम देंगे गुरुवार संवाद का। तो गुरुवार में हम ये लिया करेंगे कमेंट। आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अभी हमने सभी लिए, हमारा चैनल उतना बड़ा नहीं है, जब तक लोग नहीं जुड़ते तब तक कहां से बड़ा होगा। तो जो कमेंट थे हमने बता दिए आपको, सबका ज्यादा आएंगे तो भी हम सभी को कमेंट को शामिल करेंगे। धन्यवाद, बने रहिएगा चैनल पर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।